अब हम बात करेंगे कुछ मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में। मैग्जिम्स यानी रूल्स या फिर गाइडलाइंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग है जिनको आपको समझना है और याद भी रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या टीचिंग कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मुँह करता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ, एम्पिरिकल से रैशनल या फिर रैशनल से एम्पिरिकल, इंडक्शन से डिडक्शन या फिर डिडक्शन से इंडक्शन। अब ये सारे जो मैक्सिम्स है ये बहुत ही सिंपल है और बेस्ड ऑन कॉमन सेंस है। जैसे कि पहला वाला बोल रहा है फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट। पहले मैं अगर आपको ये सिखाता हूँ कि गेयर्स किस तरह से काम करते हैं, तो फिर मैं आपको एक ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ कि किस तरह से एक क्लॉक काम करता है, एक क्लॉक जिसमें बहुत सारे गेयर्स हैं। पहले मैं आपको 1 2 3 के बारे में सिखाता हूँ जो कि कॉन्क्रीट है। उसके बाद में मैं आपको एक्स वाई जी के बारे में सिखाता हूँ जो एब्स्ट्रैक्ट है। पहले मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद कॉम्प्लेक्स या फिर मोर डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। पहले मुझे आपको ये समझाना होता है कि ये पूरा जो मैकेनिज़्म आप देख रहे हो ये एक क्लॉक के अंदर का मैकेनिज़्म है, तो होल। उसके बाद में एक एक इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में आपको सीखने को मिलेगा, तो इसका मतलब है होल से पार्ट्स। एम्पिरिकल यानी जो हम देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम उन चीज़ों के बारे में सीखते हैं जहाँ पे हमें रीजनिंग या फिर लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है एक कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए। तो पहले हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। उसके बाद में रीजनिंग और लॉजिक के बारे में पढ़ते हैं। एनालिसिस और सिंथेसिस। एनालिसिस यानी जो हम देख सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। सिंथेसिस का मतलब है हम कुछ नया ही क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंथेसिस एनालिसिस के बाद में आता है। नेक्स्ट, इंडक्शन टू डिडक्शन। अगर आप एक स्ट्रॉ लेके पानी पी रहे हो तो मेरा वहाँ पे इंडक्शन है कि आप पानी स्ट्रॉ के थ्रू पी सकते हो। उसके बाद में मैं डिडक्शन यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप पानी स्ट्रॉ के थ्रू पी सकते हैं, पानी एक लिक्विड है, सूप भी एक लिक्विड है, तो इसका मतलब है सूप भी स्ट्रॉ यूज़ करके पी सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक डिडक्शन यूज़ कर रहा हूँ एक आंसर तक पहुँचने के लिए, एक कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए। तो पहले हमें इंडक्शन समझ में आना चाहिए, उसके बाद में ही हम डिडक्शन यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम नोन टू अननोन। पहले मैं आपको स्टार्स, मून और सन के बारे में सिखाऊंगा जो आप देख सकते हैं, जो नोन है। उसके बाद में मैं ब्लैक होल्स के बारे में आपको सिखाऊंगा जो अननोन है। तो इस तरह से ये सारे जो मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग है ये बेस्ड ऑन लॉजिक है। आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर सकते हैं और ये सारे मैग्जिम को एक और बार पढ़ लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए।